Hello बच्चों, let's read the question. A point source of gamma radiation has a half-life of 30 minutes. The initial count rate recorded by Zeiser counter placed 2 meter from the source is 360 disintegration per second. The distance between the counter and the source is altered now. After 1.5 hours, the count rate recorded is 5 disintegration per second. What is the new distance between the counter and the source? We have to find it out. So let's see that what is the key concept used in this question. Key concept used in this question is radioactive disintegration, and intensity variation with distance. Let's solve this question now. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है और यहाँ पर एक काउंटर है जो 2 मीटर डिस्टेंस पे इस सोर्स से प्लेस्ड है। इस काउंटर पे जब हम डिसइंटीग्रेशन की रेट देखेंगे, दिस इज 360 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड गिवन है। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया आई नॉट एंड दिस आई नॉट इज 360 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इस काउंटर से और थोड़ा दूर पे और एक काउंटर रखा हुआ है और ये जो काउंटर की डिस्टेंस है सोर्स से x डिस्टेंस है और ये जो x डिस्टेंस है, सो दिस x डिस्टेंस इज हमें फाइंड करना है। और इस काउंटर पे मान लीजिए कि डिसइंटीग्रेशन रेट जो है आई डैश है एंड यहाँ पर जो भी डिसइंटीग्रेशन रेट रहेगा वो 1.5 आवर्स के बाद हो जाता है 5 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और हमें पता है कि जब हम बात करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन रेट के रिलेशनशिप विथ हाफ लाइफ, देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं कि A शुड बी इक्वल टू A नॉट बाई 2 to the power n। एंड व्हाट इज n? n इज टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ हमें गिवन है, दिस हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स और 30 मिनट्स जो होता है 0.5 आवर्स के बराबर होती है, बिकॉज यू नो दैट कि 1 आवर इक्वल टू 16 मिनट। तो इस हिसाब से यहाँ पर n के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कि n हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1.5 आवर डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हम ये जो आई डैश है इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। आई डैश वो वैल्यू है जो कि 1.5 आवर के बाद 5 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो जाता है। तो हम इस चीज को लिखने वाले हैं कि आई डैश इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ 2 to the power n। सो दिस इज 5 into 2 to the power 3 इज इक्वल टू 40 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि C1 पे डिसइंटीग्रेशन का रेट था 360 पर सेकेंड एंड C2 जो काउंटर 2 पे इस रेट बन गया है 40 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 40 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज 1/9 टाइम्स दैट ऑफ 360। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आई डैश है दिस कैन बी रिटन एज आई नॉट बाई 9। दिस इज माई इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं कि इस इंटेंसिटी से हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। हमें पता है कि जब सोर्स से कोई भी सोर्स होता है और उससे इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है, सो इसके वेरिएशन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो उस हिसाब से जब हम आई नॉट के बारे में बात करते थे, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 की स्क्वायर थी। जब हम आई डैश यानी कि आई नॉट बाई n की बात करते हैं, तो दिस इज 1/2 के स्क्वायर है, सॉरी this is directly proportional to 1/x का स्क्वायर, राइट। तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, 2/3 करके देखते हैं। तो 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 यानी कि
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास आ गया 36 एंड यू नो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 is equal to 6 meter, and this is the answer to our question. Hope you understood it. Thank you.